नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 मई 2026 और दिन आज हो गया जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की, एक नए दिन की है, एक नई उम्मीदों की है, नई महत्वाकांक्षाओं की है, नई मंडी की है और ये देखिए नई ग्राहकी की भी है। तो आज मंडी में ग्राहकी कैसी है, भाव कैसा है, उठाव कैसा है, माहौल कैसा है, आवकें जो है वो क्या कुछ इशारा कर रही हैं, आवकें आखिर कहना क्या चाह रही हैं। आने वाले दिनों में अब जो आलू है वो क्या क्वालिटी के हिसाब से बिकता हुआ नजर आएगा। अब डंप जो है वो कितने हद तक जो है वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। स्टोर के जो आलू हैं उनको कैसी कहीं ना कहीं भाव से संबंधित जो है वो स्थितियां देखने को मिलेंगी और जो मौसम है वो कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, सारी चीजों पे बात करते हैं। एक पूरी संपूर्ण जानकारी आपको आलू के बाजारों की देते हैं। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, तो देखिए ये रिपोर्ट आप पूरी देखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत जबरदस्त विश्लेषण हम आपको देने की कोशिश करेंगे आलू के बाजारों से संबंधित। क्या पता क्या चीज आपके मतलब की हो, जरूरत की वजह से हो, सारी की सारी चीजें आपके मतलब की हैं। आलू की पूरी रिपोर्ट है आजादपुर मंडी से, लेकिन आप पूरी रिपोर्ट जब देखेंगे तभी जानकारी मिले, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है वो कई बार नुकसान देता है। पूरा ज्ञान अगर आप लेते हैं तो वो अमृत समान होता है। तो आपको जो भी भाव बताएंगे वो 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, राम राम। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भाई साहब राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। भाई साहब एक नया दिन, एक नई सुबह है, क्या कुछ माहौल आज चल रहा है? सबसे पहले आवक से शुरुआत करेंगे। आवक तो देखो जी, आवक ज्यादा हुई है। पहले भी हमने ये बात कही थी, अगर हड़ताल थमता है तो आवक एक बार बढ़ेगा। हाँ। और वो बढ़ गया आज। तो लोगों ने एकदम दिल खोल के लोडिंग करी है। तो 154-55 गाड़ी की रिपोर्ट है सुबह की, लेकिन गाड़ियां 250 के करीब में है। इसकी कोई दो राय नहीं है, गाड़ियां ज्यादा है। तो गाड़ी तो ज्यादा हो ही गई है। गाड़ी के लिए अब क्या कह सकते हैं। गाड़ी जो है मतलब 54 गाड़ी तो इसमें चिपसोना की है, 26 गाड़ी सूर्या है, और उसमें 35 गाड़ी स्टोर की है, 15 गाड़ी LRB है, एक गाड़ी जो है, एक दो गाड़ी नए की भी है पंजाब की, 2 गाड़ी जंगीराबाद भी है, डायमंड की भी 8 गाड़ियां हैं, पंजाब की 7 गाड़ियां हैं। तो ऐसे मिला जुला के 154-55 गाड़ी है। तो 154-55 तो है, लेकिन अभी मैं आ रहा था तो जाम बहुत ज्यादा था। मेरे ख्याल में 250 गाड़ियां। तो गाड़ियां तो बढ़ गई हैं। गाड़ियां तो इतनी आ गई हैं जो एक दो दिन, 2-3 दिन माल कम आए ना आए तब भी चलेगा इतना माल। लेकिन ये कि उस हिसाब से फिर ग्राहक भी है। जिस हिसाब से गाड़ी ज्यादा है उस हिसाब से ग्राहक भी आया। 2-3 दिन गाड़ियां कम जरूर रही है, लेकिन कुछ ग्राहक ये कहते रहे भाई हम तो छुट्टी कर लेंगे, हम आलू नहीं ले जाएंगे। क्यों? आलू में 100-150 रुपए की तेजी आ गई थी एकदम से। 3 दिन हड़ताल रहा, तीनों दिन 1-1 रुपए किलो की तेजी रही है लगभग। तो ये जो तेजी रही है, इस तेजी की वजह से ग्राहक कुछ आलू तो लेके ही नहीं गए। कुछ ले गए तो 1-2 कट्टा ले गए। कुछ कह रहे हम हरी सब्जी बेच लेंगे, कुछ कह रहे हम तो फ्रूट ही बेच लेंगे, कुछ कह रहे फ्रूट भी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगी हो गई, आलू भी महंगा हो गया, तो 2-3 दिन बैठ ही जाएंगे। गर्मी चल रही है, गर्मी ज्यादा भयानक है। तो इसी मारे जो उन दिनों गाड़ी तो कम आई तो बिक्री भी कम हुई। अब आज गाड़ी ज्यादा है तो बिक्री भी ज्यादा निकलेगी, ऐसी बात नहीं है। ग्राहक भी निकलेगा। 3 दिन का जो रुका हुआ ग्राहक है वो निकलेगा, तो निकलेगा, अच्छा निकलेगा। सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है, तो उम्मीद तो यही लगाते हैं। बाकी तो प्रभु के हाथ में, बिक्री अच्छी निकलनी चाहिए जी जी। बाकी भाई साहब अभी भी जो है ना, ट्रांसपोर्टरों ने ये अल्टीमेटम दिया है 90 गवर्नमेंट दिन का को। दिया है। हाँ 90 दिन का दिया उन्होंने। कहा 90 दिन में अगर सरकार हमारी मान जाती है, हमारी शर्तें मानती है तो ठीक है, नहीं 90 दिन बाद हम और अच्छे स्तर पे हड़ताल करेंगे। ये तो अभी मान लो थोड़ा बहुत ही हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, ऑल ओवर इंडिया करेंगे पूरा एकदम। अभी भी उन्होंने अच्छा ही हड़ताल करा था, कम थी थोड़ा करा था। माल बहुत कम आए मंडियों में, गाड़ियां नहीं आई, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अब ज्यादा उससे करेंगे हड़ताल। 90 दिन का टाइम दिया उन्होंने जी। तो चलिए हम तो ये कहते हैं कि फिलहाल सारी चीजें ठीक रहें। जी। देखो हमारे किसानों की सब्जियां हैं, आलू हैं, जितनी भी चीजें है ना, जी, वो निकलनी भी जरूरी है, नहीं तो फिर वो समय के अनुरूप खराब हो निकलनी जाएंगे। बहुत जरूरी है जी। नहीं निकलेगा तो जैसे जैसे ये टाइम निकलता ही तो जा रहा है। पहले मई के महीने में स्टोर काफी निकल जाता था, अप्रैल से ही स्टोर चालू हो जाता, 20-25 अप्रैल से। लेकिन अप्रैल में भी नहीं, अब की बार 15-20 मई से स्टार्ट हुआ है, और वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब ये है कि अब डंप समाप्त हो गया, डंप समाप्ति की ओर है। कोई थोड़ी बहुत गाड़ियां हैं तो वो समाप्त है, इस हफ्ते में खत्म है काम। डंप का काम इस हफ्ते में, डंप का अंत है, और स्टोर ही स्टोर चलेगा, एक ही आलू चलेगा। तो ये है कि बाजार ठीक ठाक रहेंगे। बाजार धीरे धीरे उठने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और व्यापारी भाइयों के लिए भी अनुकूल रहेगा समय। और व्यापारी जब काम करता है, व्यापारी वर्ग, तो किसान भी चलता है, व्यापारी भी चलता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कोई भी व्यापारी है, चाहे कोई भी है, चाहे किसान है, चलो किसान का तो अपना माल है भाई घर का, लेकिन नुकसान तो उनका भी है। व्यापारी कोई कमा नहीं रहा इस भाव में। जो आप सोच रहे हो कि उनको कुछ बच रहा है, बच नहीं रहा। वो बराबर सराबर हो रही है गाड़ियां, कुछ लेके भी जा रही है गाड़ियां,
नुकसान का है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी अभी निकल नहीं रही, हल्की क्वालिटी निकल रही है। और हल्की क्वालिटी के लिए तो देखो जी अभी भी नुकसान है और आगे चल के भी नुकसान है। हल्की क्वालिटी अभी भी कम दामों में बिकेगी, आगे भी कम दामों में बिकेगा। अच्छी क्वालिटी अभी भी बढ़िया रेट में बिक रहा है, आगे भी बढ़िया रेट में बिकेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसान भाई, व्यापारी भाइयों से, जो हल्का क्वालिटी की माल है उसको निकाल लें, धीरे धीरे निकालते रहें। बढ़िया क्वालिटी कोई बात नहीं, अभी बढ़िया भी भेजें, हल्का भी भेजें, दोनों मिला के भेजें, गाड़ी आराम से बिकती रहेगी। बाकी बढ़िया बाद में भी बेच लें तो पैसे मिलेंगे। दिसंबर तक का, नवंबर तक का टाइम है, नवंबर दिसंबर तक ये आलू बिकता है खूब। सूर्या चिप्सोना खूब अच्छी तरीके से बिकता है, और मेरे ख्याल ज्यादातर सूर्या ही चिप्सोना है लोगों के पास। और डायमंड 37-97 हाईब्रिड कम है, हाईब्रिड लोगों ने कम रखा है, गोल्ड में रखा है लेकिन कम रखा है जहां तक उम्मीद जी। अच्छा भाई साहब, डंप का आलू लगभग कितना होगा आज मंडी में? डंप का आलू ज्यादा नहीं है जी, ज्यादा ज्यादा 8-10 गाड़ी है, कुछ पंजाब की है, 1-2 गाड़ी जंगीराबाद है, कुछ डायमंड है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 गाड़ी होंगी, 20 होंगी या 25 होंगी, इतना ही है। डंप ज्यादा नहीं है। और ये 3 दिन के हड़ताल में एक फायदा जरूर हुआ हम लोगों को, कि जो नीचे से आलू है थोड़ा सफाया हो गया, जो हल्का हल्का आलू जो है सफाई हो गई। कुछ आलू लोगों ने जो ज्यादा दागी हो रहे थे वो लोगों ने अपना कहीं ओने पोने भाव में दे दिया, चाहे फेंक दिया, फड़ों की एक बार सफाई हुई है। तो ये होनी भी जरूरी थी। पुराना आलू स्टॉक खत्म होना चाहिए, और ये नया अब स्टोर चल गया तो स्टोर ही स्टोर रहेगी। अच्छा भाई साहब, हमने देखा 2-3 दिन जो है ना, शनिवार से लेके पीछे 2-3 दिन जो है ना, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, अब आवक कम रहने की वजह से 100-150 रुपए की तेजी भी बनी। तेजी रही, तेजी हर रोज 1 रुपए की तेजी बनी। बृहस्पति को 1 रुपए की, 1 रुपए की शुक्रवार को, 1 रुपए की शनिवार को। लेकिन उस तेजी में भी हम ये नहीं कह सकते कि आलू बिल्कुल स्पीड से उठा, नहीं उठा। कुछ आलू बैलेंस भी रह गए, लोगों के नीचे नहीं बिक पाए। अच्छा आलू तो बिका होगा? अच्छा आलू तो, सुपर आलू तो बिक गया। जिस आलू में कमी है, ग्रेडिंग की, जो मोटा है, छोटा है, वही आलू रह गया। बाकी जो सुपर आलू है वो तो नहीं रुके। तो मैंने अभी भी बताया आपको, हल्के आलू की डिमांड अभी भी कम है, बाद में भी कम रहेगी। बढ़िया आलू की डिमांड अभी भी है और बाद में भी रहेगी जी। तो भाई साहब, आज जब जैसे मंडी में ग्राहक आया है जी, तो ग्राहक को पता चला है कि भाई आज गाड़ी 150 के लगभग है जी, आज ग्राहक की क्या प्रतिक्रिया है? ग्राहक की प्रतिक्रिया, ग्राहक लेगा आलू, ऐसी बात नहीं, ग्राहक ही है, ग्राहक लेगा आलू। लेकिन ये कि थोड़ा सा लेट निकलेगा, कि भाई थोड़ा लेट चलेंगे तो आड़ती भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे, रेट देंगे। बाकी ये कि कम तो कोई नहीं बेचेगा, क्यों, पीछे भी रेट तेज है, कोई मंदा है नहीं। और रेट तेज क्या है, मतलब कि अब मान लो 400, 450, 450 स्टोर बिके, अब इससे कम बिके तो इससे कम में किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान बेचारा वैसे ही परेशान है, और परेशान और मार पड़ जाती है। इसलिए किसानों के ऊपर सब कुछ तो किसान के ऊपर ही पड़ता है जी। तेजी आए, जो महंगाई होती है डीजल का, पेट्रोल का, अब ये 90 दिन बाद ये कह रहे हैं ट्रक वाले कि हम अब इतना भाड़ा बढ़ाएंगे, वो सब मिला जुला के किसान के ऊपर ही तो मार पड़ती है। और किसके ऊपर पड़ती है? किसान से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, किसान के ऊपर ही तो सारा पड़ रहा है। अब मान लो डीजल तेज होगा, पेट्रोल तेज होगा, खाद तेज होगा, जो भी तेज होगा तो उनका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। अभी ये कट्टा मान लो 10 रुपए किलो से कम नहीं पड़ता आलू मंडी में आके, कोई भी आलू कोल्ड में पहुंच के, सॉरी 10 रुपए किलो, 3 रुपए किलो उसमें कोल्ड लग जाता, 10 और 3 13, लेकिन आके बिकता क्या है 8, 8.5, 9 रुपए बिकता है। तो नुकसान ही है ना उनका। गोपाल भाई साहब, क्या कुछ और खबरें जो है वो आलू के बजाय? खबरें देखो, 2-3 चीजें मैं आपको बात बताता हूँ। एक, किसानों ने इस बार जो कोल्ड का भाड़ा बढ़ा ना, एकदम से पहले 140 या 45 रुपए भाड़ा था शुगर फ्री का, अब कोल्ड मालिकों ने 160 कर दिया। अब उन्होंने भी 60 कर दिया, उसलिए भी उनसे कुछ क्या, मतलब कि तेजी तो बाजार में, भाई देखो महंगाई तो है ही, उनके जो ऑपरेटर हैं, जो मशीनों हैं, उनका भी खर्चे है जी, उनके भी खर्चा तो, खर्चे। उनका भी ये बिजली का बिल है, हर चीज का खर्चा, तो वो कहाँ ले जाएंगे, उसी पे न रखेंगे। कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई भी है, अगर कोई चीज अगर मान लो बाजार में उनको महंगी मिलती है, प्लास्टिक की फैक्ट्री है, अगर उसमें प्लास्टिक महंगी, दाना महंगा, सब चीज महंगा, तो वो किस पे, उसी पे तो रखेगा, माल पे ही तो रखेगा ना। तो उसने भाड़ा बढ़ा दिया, भाड़ा बढ़ा दिया, तो किसान भाइयों ने एक नया अपना कोई निकाला रूल कि भाई इससे नहीं, इससे हर आदमी रास्ता तो निकालता ही है बचने का, कि भाई ये चीज महंगी। अब टमाटर महंगा हो गया था, तो लोगों ने कहा सब्जी में खटाई डाल लो टमाटर की जगह। अभी 200 रुपए किलो हो गया था टमाटर, 150-200 हो गया था पीछे, तो बोले खटाई डाल लो, खटाई तो करना है ये। तो किसान भाइयों ने क्या करा, एक अपना गोदाम सा बना के उसमें एसी वेसी लगा के उसमें कुछ आलू रख लिया। लेकिन हाँ, आलू रखा उसमें, हॉल टाइप का बना के उसमें आलू रखा, लेकिन उसका टेम्परेचर सीमित ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा 16, 15, 17 इतना ही। बाकी वो ज्यादा दिन के लिए नहीं है, स्टोर तो असीमित समय के लिए, चाहे आप नवंबर में निकालो, चाहे दिसंबर में निकालो, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जनवरी में, अब उसमें भी गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो वो खराब होने का डर है। लेकिन तब भी उन्होंने अपना जैसे तैसे करके भाड़ा बचाने की कोशिश करा। अच्छी बात है, हर आदमी कोशिश करता है भाई 2 रुपए बचाने की। तो वो आलू उनका बिक गया, अभी आलू बेच लिया उन्होंने, डंप में रखा था आलू, तो अभी उन्होंने बेच लिया, तो उनका भाड़ा 150-60 रुपए बच गया। तो चलो अच्छी बात है, हर आदमी को करना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं आपको, आज से 9 तपा गर्मी शुरू हो गई है, जो बड़े बूढ़े कहते हैं 9 तपा, 9 दिन का होता है। 9 दिन धरती पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, वैसी पड़ती है कि जला देती है। और ये भी मैं एक बार बता दूं, अगर ये 9 दिन गर्मी, कुछ लोग बात कहते रहे कि ज्यादा पड़ रही है, लेकिन ये ज्यादा पड़ना जरूरी है, मैं बता दूं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ये 9 दिन एकदम 9 तपा है, एकदम अपने रुख पे रहती है ना, पूरे पावर पे,
सूर्य भगवान पूरी अपनी पावर पे रहते, और 9 दिन पूरी अगर नौतपा पूरा एकदम गर्मी करती है पूरा, तो आगे आने वाला मानसून भी बहुत अच्छा रहेगा। अब मानसून अच्छा रहेगा, बारिश ज्यादा होगी, सब्जियां महंगी होंगी, सब्जियां महंगी होंगी, आलू भी महंगा होगा, आलू महंगा होगा, किसान भाई खुशहाल रहेगा, हमें भी खुशी रहेगी। जब किसान का आलू तेज बिकेगा तो तभी तो सबको मिलेगा। किसान का आलू अगर 800-900 रुपए कट्टा बिकता है, स्टोर मालिक भी खुश रहता है, व्यापारी भी खुश रहता है। अच्छा, चढ़ते बाजार में व्यापार करने का भी फायदा होता है, व्यापारी भी खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं, हमारी भी कमीशन पूरी अच्छी बनती है। अच्छा, वो किसान हर आदमी को खुशी से देता है, उसको ड्राइवर को भी जो भाड़ा मांगेगा खुशी से देगा, पल्लेदारी को लेबर खुशी से देगा, सब कुछ। और बिकेगा ही 300-400, तो वो किसी को बेचारा क्या देगा? वो अपना किसान खुद परेशान रहेगा तो क्या करेगा? तो भाई साहब आप मान सकते हैं अगर इस नौतपा में मैंने, हाँ, नौतपा वाली बात खत्म नहीं हुई। नौतपा में अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है, भयानक पड़ती है, तो बारिश अच्छी होगी, मानसून अच्छा आएगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। और अगर गर्मी नहीं पड़ती, थोड़ा मौसम ठंडा होता है या बौछार हो जाती है बारिश की, ये खतरनाक है, ये आगे चल के फिर मानसून नहीं आएगा। बड़े बूढ़े कहते हैं, जो कहते हैं उनकी बात अच्छी होती है, सच्चाई है, उन्होंने क्योंकि देखा है भाई, बहुत पुराने हैं, और ये बात सही भी है। तो गोपाल भाई साहब क्या लगता है कि अभी किसान या व्यापारी भाई जो स्टोर का बढ़िया आलू है जी, उसे तेजी से निकालने के उसमें है या धीरे धीरे निकालने के धीरे उसमें धीरे है? निकाल लें जी, धीरे धीरे। माल हल्के भी मंडी में आ रहे हैं और बढ़िया भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे निकाल लें, और धीरे धीरे निकालना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हल्के माल पहले निकाल लें, जो बढ़िया माल है उसको आराम से धीरे धीरे निकालें। कोई ऐसी बात नहीं, 5-7 महीने हैं बेचने के लिए, और प्रभु ने चाहा तो कोई करिश्मा जरूर करेंगे। प्रभु वो करते हैं, उनके हाथ में जन्म मरण लाभ हानि सब उन्हीं के हाथ में, तो उनको सब पता कब किसको कितना देना है, तो कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर। और भाई साहब जैसे जैसे डंप की गुणवत्ता गिरी है ना, वैसे वैसे कोल्ड स्टोरेज आलू की मांग लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ रही है, और कोल्ड स्टोर अब बढ़ेगा। डंप तो समझ लो बस इस हफ्ते का काम है, इस हफ्ते बाद डंप खत्म है, फिर स्टोर ही स्टोर बिकेगा, और आगे चल के बाजार सही होगा। आज 25 तारीख हो ही गई, और ये नौतपा भी निकल जाए, फिर उसके बाद 10-15 दिन और निकल जाए, तो दिल्ली में पब्लिक भी 20-25 तारीख से आनी पूरी शुरू हो जाएगी। जो बाहर गई हुई है स्कूल की छुट्टी, क्यों 1 जुलाई से स्कूल खोलेंगे, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद जुलाई के महीने में हो सकता है नौतपा पूरी अच्छी हो जाए, तो मानसून भी जल्दी आएगा, बारिश भी होगी तो बारिश होगी, तो आलू भी चढ़ेगा, मौसम ठंडा होगा तो आलू का उठान बढ़ेगा। और दूसरी नंबर बात, अभी कोल्डो पे लेबर भी नहीं आई है, लेबर भी अच्छी तरीके से 15-20 दिन में 10 दिन में आ जाएगी, तो ये आलू ग्रिड हो गया आएगा, छट के आएगा, मोटा अलग, मीडियम अलग, गुल्ला अलग, तो बिकेगा, बढ़िया बिकेगा, अच्छे रेट मिलेगी, खूब अच्छे। कल भाई साहब एक मेरे अपने यहीं के भाई बता रहे थे, बिहार के ही हैं वो, तो वो बता रहे थे, कह रहे भाई साहब अब बिहार से ना बहुत लोग दोबारा दिल्ली की तरफ वापस आने लगे हैं। हाँ, जो चले गए थे ना, गाड़ियां ट्रेनें भर भर के जो है वो दिल्ली की तरफ वापस आने लगी। तो लगता है थोड़े दिनों में जो है उस चीज का असर भी पड़ेगा। अरे पब्लिक आ रही है, पब्लिक आ रही है। हमारा भी ठेकेदार घर से आया है, ये कह रहा है ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हमारे नंदू जी घर से आ गए ठेकेदार जी, तो कह रहे ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो पब्लिक धीरे धीरे आ रही है, और 20 जून तक सारी आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब की बार जो है ना, ये अधिक मास लग गया ना, 17 मई से लेके 15 जून तक अधिक मास है, और इसके अंदर वो मले मास भी कहते हैं। तो इस मले मास में जो कोई काम शुभ नहीं होता, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आलू की बिक्री वो है। 15 जून के बाद धीरे धीरे बिक्री उठनी शुरू होगी, और माता रानी कृपा से, राधा रानी कृपा से उठ जाएगी। भाई साहब क्या कहते हो, ये कब तक समाप्त हो जाएगा अपना डंप पूरा? डंप इस हफ्ते खत्म है, समाप्त है, इस हफ्ते समाप्त है डंप। तो गोपाल भाई साहब पहले तो एक बार भाव बताओ जी। भाव देखो जी, 26 गाड़ी तो सूर्या की है। सूर्या जो है, जो सूर्या आलू है, ये आलूओं का राजा है। 800 रुपए से लेके 900 950 तक आज बिक रहा है, 1000 भी बिका है। चंदोसी का सम्मल का ले लो तो 650 से लेके 750 रुपए सूर्या। अब ले लेते हैं चंदोसी का जी, चिपसोना बिका है 550, 600, 625, 650 भी बिके। सम्मल का चिपसोना है जी 400 भी है, 425 भी है, 450 भी। कोई ज्यादा सुपर है, मट्टी उट्टी लग के आया, बढ़िया बन के आया, पाउडर लग के 500 भी बिक गया है, पाउडर क्रीम लग के आया। 37-97 ले लेते हैं। 37-97 देखो जी, नीचे से नीचे तो 350 रुपए, जो हल्की क्वालिटी। लेकिन बढ़िया क्वालिटी आज भी इतनी गाड़ियों में रेट कम नहीं है, रेट सुपर है। 500 रुपए की आज भी बढ़िया 37-97 आलू बिके, 500, 510-20 के आज भी बिके। लेकिन वो बिके बहुत सुपर आलू, इगलास के, जिसके ऊपर एक दाने पे कोई चित्ती नहीं है, कुछ नहीं है, ग्रेड बढ़िया। इगलास वाले, हाथरस वाले ना, उनकी पीली मिट्टी भी है, वो ग्रेडिंग करके भी रखते हैं माल बढ़िया। उसमें बम्पर अलग है, मीडियम अलग है, गुल्ला अलग है, काट अलग है। और अपने इधर सासनी का ले लो, अलीगढ़ का ले लो, नोजल का ले लो, मथुरा का ले लो, ये ग्रेड करके नहीं रखे थे माल। ये किसान क्या करते, खेत से भरा गड रख दिया, फिर उसके बाद छटवा के बेचते। तो अभी मैंने कहा था, जब अभी बरसात शुरू होगी, अभी लेबर भी आ जाएगी, तो छटवा के ग्रेडिंग करवा के 50 किलो भेजेंगे। मथुरा वाले भी ग्रेडिंग बढ़िया करते हैं, ऐसी बात नहीं। अलीगढ़ वाले भी, इगलास वाले भी, और सासनी वाले भी। लेकिन इगलास और हाथरस के जो आलू है, वो ग्रेड करे हुए रखे, तो वो आलू बढ़िया आता है। वो आज भी 500 रुपए का बिका है। बाकी एलआर जो है, स्टोर का एलआर है, 400 भी है, 450 भी है, 500 भी बिका है। एक गाड़ी नई की है, वो 300 से 350 रुपए बिकी है। पंजाब का जो डायमंड है, डायमंड भी 350-400 रुपए का बिका है। 2 गाड़ी जंगीराबाद है,
जंगीराबाद में वो S4 आलू वगैरह होंगे, हाइब्रिड आलू है, वो 200, 225, 250 ऐसे ही बिक रहे हैं, तो शुरू से ही वैसे बिक रहे हैं। डायमंड है पंजाब का 8 गाड़ी डायमंड, 350 से लेके 400 की पोजीशन है। लंबी चाल का आलू होता है, वो सूर्या को टक्कर देता है। 7 गाड़ी इसमें पंजाब का, 7 गाड़ी पंजाब है। पंजाब उसमें हाइब्रिड की भी क्वालिटी हो सकती है, ज्योति भी हो सकती है। तो ज्योति और हाइब्रिड वो 200 से 250, 300 रुपए बिक रहा है। ये पोजीशन, ये पोजीशन भाई साहब। और गुल्ले वगैरह अगर बम्पर गुल्ला जो वगैरह है, गुल्ला देखो जी, सूर्या का गुल्ला जो चंदोसी का गुल्ला सूर्या का, वो 600, 650 रुपए का है। सूर्या चिप्सोने का गुल्ला जो है, वो चिप्सोने का गुल्ला वो बिकता है 350, संबल वाला 300, चंदोसी वाला है वो 400 रुपए के आसपास बिक जाता है, मोटा गुल्ला जो बन के आता है। 37, 97 गुल्ले वो 150 से 200 बिक रहे हैं। किर्री कोई भाव नहीं है अभी किर्री गुल्ले का, तो किर्री गुल्ला थोड़ा आलू मद्दा है 37, 97, तो किर्री गुल्ला लोग कम ही पसंद कर रहे हैं। बाकी ये पंजाब का जो ज्योति आलू आ रहा है, उसमें किर्री गुल्ला आ रहा है, वो ले लेते हैं। गोपाल भाई साहब क्या लगता है अभी 2-3 दिन आवक ऐसी ही बनी रहेगी या कुछ थोड़ी घट जाएगी? आज सोमवार घट जाएगी, आवक घटेगी। आज लोगों ने एकदम से लोड कर दिया है, सोमवार भी था ना, सोमवार के कारण भी कुछ लोडिंग हुई है। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खुली है। ट्रांसपोर्ट की हड़तालों का भी फर्क पड़ा है, कुछ 3 दिन वो हड़ताल रहा है ना, तो उन्होंने भी 2 रुपए नहीं कमाए जी। उन्होंने 2 रुपए नहीं कमाए, हड़ताल की वजह से उन्होंने 2 रुपए कमाए नहीं, वो भी अपना गाड़ी खड़ी रखे बेचारे। देखो धंधे में नुकसान तो सबका होता है, सबका है, अगर ट्रक वालों का है, किसान का है, हमारा भी है, सबका नुकसान है। नहीं किसी ने एक वर्ग भी कोई अगर बैठ जाता है ना, तो उसमें सबका नुकसान है, सबका नुकसान है। वैसे एक बात है, ये परमानेंट अगर ग्रीन टैक्स हट जाएगा ना, तो इसका फायदा किसान, व्यापारी, डायरेक्ट होगा, बहुत बढ़िया फायदा होगा। अगर ग्राहक को भी होगा जी। अगर ये ग्रीन टैक्स गवर्नमेंट हटाती है तो किसान को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ग्राहकों को भी होगा, और किसान का भाड़ा कम लगेगा, तो आलू भी ठीक बिकेगा। मतलब वो भेजेंगे, सही है उनको। कुछ इस साल बेचारे वैसे मर गए, कुछ राहत मिल जाएगी, उसके बाद ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। वो आलू अपना, कई ग्राहक ऐसे हैं अपनी गाड़ी डायरेक्ट लेके जाते हैं, डायरेक्ट माल लेके आते हैं, लोड करके आते हैं, तो हर वर्ग को फायदा मिलेगा। और किसान तो इस साल देखो जी, कोई दो राय नहीं है, थोड़ा सा बेचारा नुकसान में तो है ही, और उम्मीदें सब लगी हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, आलू जो है सब्जियों का राजा है, और इससे बड़ा कोई कुछ हो नहीं सकता व्यापार। आलू से बढ़िया व्यापार कुछ नहीं है, और आलू के बिना कुछ भी नहीं है। आलू, अगर घर में सिर्फ आलू हो ना, कोई और सब्जी ना हो, तो आलू की सब्जी बन जाती है। बिना आलू, हर कोई कुछ डाले बिना ही आलू की सब्जी, आप वैसे आलू की सब्जी बना लो, बहुत फर्स्ट क्लास बनेगी। भंडारे में देखो कितनी बढ़िया बनती है, बिना लहसुन प्याज के कितनी बढ़िया बनती है। तो आलू सब्जियों का राजा है, और आलू देने पे आता है तो देता भी है, बढ़िया बढ़िया देता है। तो गोपाल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद है, लगातार अच्छी जानकारी आपसे मिलती है। आज भी आपने पूरा एक विश्लेषण जो है हमारे किसान भाइयों के लिए, दर्शकों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए निकाला। क्या लगता है व्यापारियों का थोड़ा बहुत समय आने वाला? समय आने वाला जी, 10-15 दिन में व्यापार वर्ग चलेगा, ऐसी बात नहीं है। और अभी भी व्यापारी काम कर रहे हैं, व्यापारी ही काम कर रहे हैं, ज्यादा किसान तो कम ही निकाल रहे हैं, व्यापारी भी काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी कुछ बच नहीं रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो हल्के माल हैं। थोड़े बहुत किसान भी पहले हल्का ही माल बेचता है कोल्ड पे निकाल के, तो हल्के माल वो पकड़ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है। लेकिन चलो, हल्का भारी सब करना पड़ता है, जब आदमी व्यापार करता है तो सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में भी जैसे पब्लिक दिल्ली में आ रही है, 15, 20, 25 तारीख से पब्लिक आ जाएगी, हो सकता है मानसून भी आ जाए जून के एंड में, जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो व्यापार चलेगा। चढ़ते बाजार में व्यापारी कमाएंगे, चढ़ते बाजार में हमेशा कमाते, गिरते बाजार में कभी कोई नहीं कमाता जी। तो चढ़ेंगे। और बाजार भी आज मैं बता दूं आपको, बाजार भी कोई इतना नहीं गिरा है कि जितना हम कहते हैं कि 154-55 गाड़ी में गिरा। अच्छे माल की पोजीशन आज भी अच्छी है। अच्छा सूर्या है आपका, बढ़िया बिक रहा है। अच्छा चिप्सोना आज भी बढ़िया बिक रहा है, कोई ऐसी बात नहीं कि कम बिक रहा है। बाकी बिक्री ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मैंने अलीगढ़ का सूर्या नहीं बताया, अलीगढ़ का सूर्या आज भी 450 से लेके 500, 550 तक बिक रहा है। कोई ज्यादा बढ़िया तो 600 भी बिका है। और बीच में भाई साहब तेजी आई तो हमने देखा ये चंदोसी वाला जो सूर्या है ना, 1150, 1250 तक भी चला गया था। बिल्कुल सही बात है, ऊपर तक पहुंचा था। तो अलीगढ़ के सूर्या भी बढ़िया बिके हैं, डायमंड भी बढ़िया बिके हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर 98 71 66 33 98। ओम एंड कंपनी, A1155, A314। जय जवान जय किसान, सभी किसान भाइयों को तहे दिल से आज सुबह की राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। तो देखिए हमारे साथ गोपाल भाई साहब जुड़े थे, इन्होंने आपको विस्तृत संपूर्ण एक पूरा विश्लेषण जो है वो आलू के बाजारों का बताया। और ये देखिए भाई साहब का नंबर है जी, ये देखिए गोपाल सिंह के नाम से है, और आप इनको एवरी टाइम संपर्क कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आलू लेके आ रहे हैं तभी, आप कभी भी इनसे बात कीजिए एज ए भाईचारा, और किसी भी चीज़ के लिए यह हमेशा आपके लिए तत्पर है। और बाकी आप जब आलू लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक जो है सेवा है, सेवा और भाव है इनका और आपका आपस में। वैसे ही जो है एक दूसरे के प्रति जो है सेवा भाव मन में होना भी चाहिए। तो भाई साहब हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।